जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के लिए हम लोग हर एक प्रकाशन के बुक से मिक्स प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 8:30 बजे से। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग इस एडिटोरिया के बुक से लगभग 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और इस 70 में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और वर्तमान में टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट है, ध्यान रखना है। तो साथियों भारत में हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो याद रखिएगा राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 219 के तहत में। अच्छा साथियों राज्यपाल की नियुक्ति पूछे कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था शाम 7:30 बजे की क्लास में। तो देखिए जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवाद होता है तो इसका निपटारा करता है कौन, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है ये किस में मिलता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है इसे संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है और इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो साथियों भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो है ये किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो साथियों लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। और लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर से, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, चलिए आंसर कीजिए 7 के लिए फटाफट से। भारत का संविधान कैसा है, तो गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, तो 7 के लिए आंसर हो जाएगा कोई वंशानुगत शासक नहीं है भारत में, इसलिए भारत का संविधान क्या है, गणतंत्रात्मक है। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो साथियों गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो देखिए, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना होती है 1913 में, और ये किया था किसने? तो याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। आगे देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है कांवर झील। ये बिहार का पहला और देश का 39वां क्या है? रामसर स्थल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी माना जाता है। आगे देखिए, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, कौन था? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। और लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को रात 8:30 बजे देखेंगे, क्योंकि 8:30 बजे ही क्लास का टाइमिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। गांधार कला ये ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो 14 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और साथियों, इल्तुतमिश से संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। इन्होंने इक्ता प्रथा की शुरुआत किया था, लेकिन इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। चलिए आगे देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो 1780 से लेकर डेट याद रखिएगा 84 तक। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है बम्बई में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे आप लोग साइड में लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा MG रनाडे के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था तुंगभद्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो साथियों, यहाँ पर याद रखिएगा इसका सही जवाब है अकबर। अकबर का मकबरा पूछे कहाँ पर है? सिकंदरा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आपका हो जाएगा 19 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन
ये कब हुआ था? तो यहाँ पे सी का हो जाएगा आपका चौथा, 2 दिसंबर 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, यानी 1, 2, 4, 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया गया है 1, 2, 4, 3। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, आरोही क्रम का मतलब यहाँ पर होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पूछा गया है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो सबसे कम साझा करता है चाइना के साथ। सॉरी, यहाँ पे देखिए सबसे कम पूछा गया है, तो चाइना नहीं होगा, नेपाल। सबसे कम पहले हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ करता है, और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान, लेकिन ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ कितना करता है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर बता देते हैं, रोहतास जिला। अब यहाँ से देख सकते हैं 22 के बाद 23 होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से कथन सही है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे कट रहा होगा, तो हम पढ़ देते हैं। इसका ऑप्शन कट रहा है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सॉरी ऑप्शन है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही है, तो सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है और दूसरे तरफ राज्यों के नाम है। तो बादाम पहाड़ की बात करें, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। डल्ली राजहरा बी का हो जाएगा यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख कहाँ हो जाएगा? कुद्रेमुख हो जाएगा आपका कर्नाटक। और नोवामुंडी हो जाएगा झारखंड, यानी कि 2, 3, 4, 1। देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4, 1। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि माउंट किलिमंजारो है, कहाँ पर अवस्थित है? देखिए आपको आंसर करने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, इसी बीच में आपको आंसर करना है। तो 26 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा तंजानिया में स्थित है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो यहाँ पर 27 के लिए आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और भारत में पूछे सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ देश, दूसरी तरफ राजधानी है। और देखिए देश और राजधानी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, देश, राजधानी और मुद्रा। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ताशकंद है। तो पहला का यहाँ पे ए हो गया। ताजिकिस्तान का दुशानबे है। किर्गिस्तान का बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान का यहाँ पे अशगाबत है। तो सभी ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो 29 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, तो कौन सा दर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दर है सीमांत अस्थायी सुविधा दर।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है ऋण नियंत्रण, ये कार्य है। मुद्रित नोट जारी करना, ये भी कार्य है। जनता को पैसा उधार देना, ये कार्य नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, ये है। तो केवल 3 यहाँ पर सही है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है जनता को पैसा उधार देना, ये संबंधित नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का था, जो कि 1961 से लेकर 66 तक चला था। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। चलिए 35 नंबर देखिए। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो साथियों ये करता है कौन? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है, याद कर लीजिए। बांग्लादेश। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको शॉर्ट में MSP कहा जाता है, निर्धारित किया है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2183 रुपया। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर 38 के लिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था? तो चंद्रयान 3 के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था 3900 kg लगभग। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 2023 में थीम पूछे तो याद रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है, यह है त्रिपुरा, जो कि गुरमीत सिंह दिया हुआ है। गुरमीत सिंह कहाँ का है? तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल है। आगे देखिए, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही है? सही जवाब है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, PK शाही को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों जॉन फांसे को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में? 1913 में। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो संबंधित है, ये संबंधित है जूडो से। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है?
तो यहाँ पर इसका आंसर है पंचम। प्रोलॉग जो है पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है इटली की राजधानी रोम में। नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य से। याद रखिएगा। एक पूछा जाता है छऊ, यह कहाँ का है? आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताइए। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही जवाब है सितार वादन से। शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खां संबंधित है, जो कि अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए 51 के लिए आंसर कीजिए। तो डीसी जनरेटर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। तो साथियों ये 6200 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही जवाब है कंपन के आयाम। और ध्वनि पूछे सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है? तो याद रखिएगा ठोस माध्यम में। किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। ठोस से कम द्रव और सबसे कम गैस में ध्वनि की चाल कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आगे देखिए, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यह लाल रंग को परावर्तित करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जब विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मान भी शून्य होगा। बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो भी शून्य होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बी और सी। प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 है जो कि समांतर क्रम में है, तो इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपने श्रेणी क्रम पढ़ा होगा और समांतर क्रम पढ़ा होगा। तो पैरेलल सीरीज में पूछा गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा R1 × R2 बटे R1 + R2। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो सबसे लंबा जो तरंगदैर्घ्य बनेगा, इसका सही जवाब है रेडियो तरंग में। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? चलिए 59 के लिए आंसर बता दीजिए। मिश्रण का उदाहरण कौन होगा? सही जवाब है इस्पात। ये एक मिश्रण का उदाहरण है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? सही जवाब है कार्नेलाइट जो है, याद रखिएगा, ये पोटेशियम धातु का अयस्क है। हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक पूछे तो 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम के नाभिक में होता है, याद रखिएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। सही जवाब है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, याद रखिएगा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। सही जवाब है डी ऑप्शन, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। सही आंसर है 0%। भले ही नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, तो याद रखिएगा 0%।
निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? सही जवाब है अल्कोहल। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? सही जवाब है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। बाकी TNG, TNT, पोटेशियम क्लोरेट ये सभी विस्फोटक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल। आगे देखिए, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के 70 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आपको सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।